चलिए अब खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना के कोहराम को लेकर। भारत में कोरोना के मरीज 5000 के पार पहुंच चुके हैं और देश भर में 5364 कोरोना के एक्टिव केस हो गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे में 500 नए केस सामने आए हैं और देश में कोरोना से अब तक 54 लोगों की मौत हुई है और कोरोना का नया वेरिएंट 27 राज्यों में फैल चुका है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो 27 राज्यों में फैल चुका है। 27 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। 27 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले जो हैं वो देखने को मिले हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। JN.1 के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और देश में कोरोना से अब तक 54 लोगों की जान चली गई है। 27 राज्यों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है, नया वेरिएंट अपने पैर पसार चुका है और लगातार नए वेरिएंट के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। 5364 एक्टिव केसों की संख्या हो चुकी है। सुधाकर कश्यप मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मुंबई से, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। सुधाकर, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि देश में 5000 को आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना का, और दूसरी ओर अगर बात महाराष्ट्र और मुंबई को लेकर की जाए तो लगातार मुंबई में भी मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और महाराष्ट्र जो है वो दूसरे पायदान पर है अगर बात कुल आंकड़ों को लेकर की जाए तो कोरोना के। सही है कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है कोरोना के इसमें। महाराष्ट्र में अब तक 14,000 लोगों को पॉजिटिव टेस्ट की गई थी। उनमें से कम 1200 के आसपास पेशेंट जो है तो पॉजिटिव आए थे। आज का जो आंकड़ा है उसमें ये जो मुंबई का जो मतलब टोटल पॉजिटिव आए 98 पॉजिटिव आए और मुंबई में 34 लोग पॉजिटिव आए, पुणे में 34 लोग आए, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, कल्याण, डोंबिवली इस शहरों में भी पॉजिटिव पेशेंट आए। जी बिल्कुल सुधाकर, दूसरी ओर अगर बात की जाए सरकारी महकमे को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी अब जो जारी की गई है स्वास्थ्य महकमे के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं ये चिंता का विषय है। एडवाइजरी जारी की गई है जी। राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में स्पष्ट कहा है कि जो गर्दी के इलाके है वहां पर लोग ज्यादातर ना जाए, हाथ धोए, अपना मास्क यूज किए और ये जो बेसिक जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है और महाराष्ट्र में इसका पालन भी किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वहां पर इसका पालन किया जा रहा है। जी सुधाकर, दूसरी ओर अगर बात की जाए महाराष्ट्र की जनता को लेकर, महाराष्ट्र की जनता कितना अवेयर नजर आ रही है कोरोना को लेकर, क्योंकि लगातार लोगों में भी अब डर जो है वो देखने को लग रहा है क्योंकि लोग कोरोना रिटर्न्स से डरे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में डरे नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, इसके लिए डरे नजर आ रहे हैं। और प्रमुख मुख्य रूप से देखा जाएगा तो यहाँ पर भी जो गर्दी का इलाका है जो है ना वो ज्यादा है, मतलब सिटीज है वो मुंबई में ज्यादा है। इसके लिए ये जो सिटी है मतलब मुंबई हो, नई मुंबई हो, पनवेल हो, पुणे हो, महानगर पालिका के जो बड़े बड़े जो यहाँ पर ये, इसके लिए यहाँ पर जो प्रमाण जो है वो ज्यादा हो रहा है और इसके ऊपर यहाँ पर जो टेस्ट का प्रमाण है वो टेस्ट का प्रमाण भी ज्यादा है और टेस्ट का प्रमाण ज्यादा होने से पॉजिटिव का प्रमाण भी ज्यादा है। इसीलिए मुंबई में और महाराष्ट्र में थोड़ा डर का माहौल है कि ये कोरोना जो बढ़ रहा है उसके पार्श्वभूमि पर। जी सुधाकर, आप बने रहे मेरे साथ, 5 सेकंड के छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच MDH। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों में डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं क्योंकि मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं लोगों में डर देखने को मिल रहा है। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि क्या एक बार फिर से 2020-2021 ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी, क्या एक बार फिर से लॉकडाउन हमें देखने को मिलेगा, क्या एक बार फिर से हमें वैक्सीनेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में इस वक्त घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, जाहिर तौर पर यह अलर्ट होने की जरूरत है। इंडिया न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि आप जो है अलर्ट मोड पर आ जाएं और खुद से आप सावधानियां बरतना शुरू कर दें। आप बार बार जो है अपने आंखों को, अपने नाक
नाक को, अपने मुंह को ना छुएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे पहले आप हाथ जरूर धोएं, क्योंकि जो इन्फेक्टेड हाथ होते हैं इसी वजह से इन्फेक्शन फैलता है जब हम अपने आँख को, अपने नाक को, अपने मुंह को छूते हैं। ऐसे में आप बचें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें। साथ ही साथ आप हैंड सैनिटाइजर को भी अपने साथ रखना शुरू कर दें, क्योंकि हर जगह पर हाथ धोने की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे में हैंड सैनिटाइजर ही आपके काम आएगा। तो तमाम जो सावधानियां हैं जो आपने कोरोना के समय, पीक के समय बरती थी, उन सावधानियों को आप बरतना शुरू कर दें। अपने आप को आप स्वस्थ रखना शुरू करें। मेरे सहयोगी सुधाकर लगातार बने हुए मुंबई से, उनका रुख करेंगे, अपडेट्स लेंगे मुंबई को लेकर। सुधाकर, जिस तरीके से अगर मामलों को लेकर बात की जाए, बढ़ते चले जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे उसमें जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मुंबई में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और बढ़ते केसेस को लेकर जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर क्या तैयारियां जो है की जा रही हैं, क्या बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं बढ़ते मामलों को देखने के बाद? चलिए एक बार दोबारा संपर्क करने का वहाँ पर जी। एक एक वार्ड जो है वो स्पेशल वार्ड बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सुधाकर जी, जानकारी बनाए गए हैं कोरोना के लिए, स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाए, डॉक्टर अपॉइंट किए गए हैं, नर्सेस अपॉइंट भी किए गए हैं, ऑक्सीजन का जो कोटा है वो वहाँ पर रखा गया है। और जो भी तैयारी उन्होंने मतलब पहले के पार्श्वभूमि पर उन्होंने जो तैयारी करनी आवश्यक थी, वो सब तैयारी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने की है। जी दूसरी ओर सुधाकर, अगर जिस तरीके से तैयारियों को लेकर बात की जाए, क्या आप अस्पतालों में अब अलग से जो बेड हैं वो रिजर्व कर दिए गए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए? हाँ, प्रत्येक हर एक हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल है, केएम हो, कामा हॉस्पिटल हो, जेजे हॉस्पिटल हो, वहाँ पर एक वार्ड जो है वो कोविड के लिए स्पेशल रखा गया है। वहाँ पर बेड रखे गए हैं, ऑक्सीजन का रखा गया है, डॉक्टर रखे गए हैं, नर्सेज रखे गए हैं, स्टाफ रखा गया है, और पूरी तैयारी है, जो पूरी तैयारी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल सुधाकर, तैयारियां जो हैं पूरी की गई हैं। इस बीच मेरे साथ मेरे दो और सहयोगी जुड़ गए हैं, जहां राजस्थान की राजधानी जयपुर से प्रशांत मेरे सहयोगी जुड़े हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से रैनिक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रैनिक, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जानकारियां कोलकाता को पश्चिम बंगाल को लेकर लेना चाहूंगा। क्या स्थितियां इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई हैं? क्योंकि जिस तरीके से बात कोविड केसेस को लेकर की जाए तो कोविड केस के जो नया वेरिएंट है JN.1, उसका मामला जो है कोलकाता में भी देखने को मिला, यानी कि वायरस कोलकाता तक पहुंच चुका है, पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। हाँ, एकदम ही देखिए, कोलकाता में जिस तरीके से कोविड का केसेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें बोल सकते हैं कि कोविड का ये जो सिचुएशन वो जितना दिन जा रहा है उतना ही बुरा होते जा रहा है कोलकाता का सिचुएशन। क्योंकि कोलकाता में करीब 550 के ऊपर केसेस अभी तक एक्टिव केसेस है। एक तरफ अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में 58 के ऊपर जो नया केसेस वो दर्ज किया गया है, और उसी के साथ लगातार जितना दिन जा रहा है उतना ही कोविड केसेस का संख्या वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर सुकून देने का बात यही है कि पिछले 24 घंटे का अगर बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में 92 के ऊपर पेशेंट क्योर हो चुके हैं। जो क्योर होने का जो रेट है वो अभी बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने तरीके से पॉजिटिव हो रहा है उतना ही लोग ठीक भी हो रहा है कोविड से। और इसी को देखते हुए डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोविड का ये जो नया वेरिएंट, इसको लेकर डरने का कोई बात नहीं है, इसको लेकर सतर्क रहना पड़ेगा, प्रिकॉशन मेजरमेंट लेना पड़ेगा, मास्क पहन के रास्ते में निकलना चाहिए, ऐसा ही डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कोलकाता में कोविड का केसेस सामने आ रहा है, उसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कोलकाता का जो भी अस्पताल कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया गया था, उन अस्पताल को हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। और उसके साथ साथ ही कोलकाता में जो भी अस्पताल को कोविड टाइम पीरियड में, यानी 2020 और 2021 साल में जो अस्पताल को कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया गया था, उनको स्पेशली कहा गया है कि 2 अलग सा आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा जाए। और उसके साथ साथ ही ऑक्सीजन प्लांट जो बैठाया गया था, उस ऑक्सीजन प्लांट को भी सही तरीके से रखने के लिए कहा गया है कि किसी भी हालात पर अगर कोविड का जो सिचुएशन वो सिचुएशन बुरा हो तो उसमें किसी भी हालात पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है, वो हेल्थ स्ट्रक्चर में कोई इंपैक्ट ना आए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार जो डिस्ट्रिक्ट
हॉस्पिटल है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है उनको भी कहा गया है कि आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा जाए। जो लोग किसी भी तरीके का सिम्टम लेकर आ रहा है उनको जल्द से जल्द आरटीपीसीआर टेस्ट करके कोविड का जो टेस्ट करवाया जाए, कोविड पॉजिटिव है कि नहीं वो जानने का कोशिश किया जाए। क्योंकि किसी भी तरीके का सिम्टम अगर किसी के पास रहे तो उसको लापरवाही ना किया जाए, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोलकाता का जो सुपर स्पेशलिटी नर्सिंग होम है उस नर्सिंग होम को भी कहा गया है कि किसी भी मरीज अगर सिम्टम लेकर आए तो तुरंत उनका जो आरटीपीसीआर टेस्ट वो करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में कोविड का केसेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एकदम तैयारी करके रखा गया है कि किसी भी हालात पर कोविड बुरा सिचुएशन ना तैयार करे। अभी तक पूरा अगर कोविड की बात किया जाए पूरा ये कोविड पीरियड पे बिल्कुल जिस तरीके से आप अपडेट्स दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी पूरी तैयारियां की गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखने के बाद। प्रशांत मैं आपका रुख करूंगा, बात अगर राजस्थान को लेकर की जाए, प्रशांत क्या स्थितियां इस वक्त राजस्थान में बनी हुई हैं, किस तरीके से राजस्थान में कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार कहे कि अब प्रदेश में भी जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पूरी ओर से अलर्ट है। जिस तरीके से हमने तस्वीरें पहले भी दिखाई थी कि खुद जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, उन्होंने जो है रिव्यू मीटिंग भी बुलाई थी और जो एसएमएस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनका भी रिव्यू लिया गया है। जो ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग कंडीशन में नहीं है उनको भी जो है सुधरवाया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की कारण किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। वहीं अगर बात करूं व्यवस्थाओं की, अस्पताल में 20 बेड के जो है वार्ड को डेडिकेटेड कोरोना वार्ड बनाया गया है, 2 आईसीयू डेडिकेटेड कोरोना आईसीयू रखे गए हैं। तो कहे कि तैयारियां पूरी कर ली गई है और जिस तरीके से लगातार डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का ये कहना है कि किसी भी स्थिति के लिए अस्पताल प्रशासन और सरकार हर तरीके से तैयार है क्योंकि ये मामले अब दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो मामले कल 155 तक थे वो अब 168 हो गए हैं और राजधानी जयपुर से सर्वाधिक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं 90 से ऊपर, यानी कि 93 अब ये जो है कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मगर जो है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का ये कहना है कि जिस तरीके से बढ़ते आंकड़े नजर आ रहे हैं उसी संख्या में जो है रिकवरी रेट भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि जो ये नया वेरिएंट है ये घातक कम बताया जा रहा है मगर इसका जो सर्कुलेशन पावर है यानी फैलने की क्षमता वो अधिक बताई जा रही है, जिसके चलते ये बड़ी संख्या में एक मास कॉम में जो कह ले कि लोगों को अपना शिकार बना रहा है और लोग जो है कोरोना से पीड़ित होकर अस्पताल में जांच कराने पहुंच रहे हैं। मगर डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये कोरोना अभी इतना घातक नहीं है क्योंकि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो भी रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा है, घर के अंदर जो है क्वारंटाइन रखा जा रहा है। व्यवस्था पूरी है, हालांकि जो है किसी प्रकार से कोरोना का जब नाम आता है तो लोगों में भय की स्थिति हो जाती है। इसी को देखते हुए अब लगातार खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है वो लोगों से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि अब सावधानियां बरतने की बेहद जरूरी है। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और भीड़भाड़ के इलाके में जाने से बचे ताकि इन बढ़ते हुए कोरोना के मामलों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है मगर बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को जो है आमजन है वो खुद इस पर रोक लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। सुधाकर, दूसरी ओर अगर बात मुंबई को महाराष्ट्र को लेकर की जाए, जिस तरीके से मामले बढ़ते नजर आए, क्या इन मामलों को देखने के बाद, स्थितियों को देखने के बाद जो मुंबई के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके लाइफस्टाइल में कोई बदलाव देखने को मिला क्या? उनके बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ जो मतलब नागरिक जो है वो अभी मास्क पहनते हैं और जो गर्दी का इलाका है वहाँ पर मास्क पहन के दिखते हैं और भी प्रिकॉशन लेते हैं। तो महाराष्ट्र में जो है ये जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उस पार्श्वभूमि पर लोग अभी सतर्क रह रहे हैं। लोगों ने इससे पहले का कोरोना देखा है, इसके लिए अभी लोग जो है वो सतर्क हो रहे हैं और जो भी प्रिकॉशन गाइडलाइन सरकार दे रही है उसका अमल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। रैनिक, दूसरी ओर अगर बात पश्चिम बंगाल को लेकर की जाए, क्या पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव देखने को मिला जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते नजर आए हैं? और अगर बात JN पॉइंट 1 को लेकर की जाए तो JN पॉइंट 1 के मामले भी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में देखने को मिले।
कोविड का वेरिएंट के बाद जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कोलकाता में, मगर ये केसेस एक तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि तो लोगों के मन में, आम लोगों के मन में वो डर नहीं देखने को मिल रहा है और वो प्रिकॉशन भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी बात का डर अभी वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए, मगर अभी तक आम लोगों के मन में ये सतर्कता अभी तक पहुंचा नहीं है। और इसी वजह से जो मेनली जो जगह इंपॉर्टेंट है कि धर्मतला हो या बड़ बाजार हो, जो जगह में सबसे ज्यादा मास रहता है, मास लोग रहता है, उस जगह पर भी अभी कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा है। तो इसीलिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लोग भी डरे हुए हैं कि कोविड का जो जिस तरीके से कोविड का केसेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो ना फैल जाए। और इसी वजह से ही वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी एसडीपीओ है, जो भी कोलकाता पुलिस का जो पुलिस कमिश्नर, उनके साथ भी बातचीत किया गया है कि जो भी मार्केट एरिया है उस मार्केट एरिया के ऊपर ध्यान दिया जाए, लोगों को मास्क पहनने पे जोर दिया जाए और लोगों के पास में ये जो कोविड बिल्कुल रनिक, जाहिर तौर पर लोगों को खुद से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं चिंता का विषय है और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और लोगों को अवेयर होना चाहिए। फिलहाल